And good afternoon. My name is Vishwadeep and I welcome you all on Unacademy Computer Science channel for Unlimited Learning. आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक बात आप लोगों के साथ करने आया हूं क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि आप लोग थोड़ा पीछे छूट रहे हो। तो मैं चाहता था कि आप लोगों से बात की जाए और आप लोगों से थोड़ी ऐसी चीजों के बारे में बात की जाए जिसका मुझे एक्सपीरियंस है और जो मैं हर साल देखता हूं स्टूडेंट्स के। चलिए, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूं अपना टॉपिक या अपने बारे में बात करना, अपने जो टॉपिक है उसके बारे में बात करना। उसके पहले आप लोग मुझे बता दीजिए कि यू गाइज आर एबल टू फाइंड माई ऑडियो एंड वीडियो प्रॉपर और नॉट। आप लोगों को मेरा ऑडियो वीडियो सब कुछ ठीक लग रहा है? अगर सही है तो आप मुझे जल्दी से इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि हम टॉपिक के बारे में सीधे सीधे बात करेंगे। डायरेक्टली हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे आज, और बहुत इंपॉर्टेंट सी बात होने वाली है आज। सब कुछ अगर ओके है तो स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी स्टोरी से। हर सेमेस्टर की एक सिंपल सी स्टोरी होती है जो आप कॉलेज में एग्जाम लिखते हैं ना, उसका वो स्टोरी है कि हर सेमेस्टर के स्टार्ट में हम अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि इस सेमेस्टर में हम पहले से कंसिस्टेंटली पढ़ेंगे, पहले दिन से, है ना। फिर कोई भी लेक्चर बंक नहीं करेंगे, सारे लैब्स ठीक से अटेंड करेंगे, उन्हें प्रैक्टिस भी करेंगे, अच्छे से बुक्स पढ़ेंगे, क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी करेंगे और साथ ही साथ कोडिंग भी करेंगे, साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। फिर जब एग्जाम आती है तब हमें रियलाइज होता है कि जो हमने अपने आप से प्रॉमिस किया था वो फुलफिल नहीं हो पाया। और फिर एट द एंड आप कुछ भी करके, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करके, ओवरनाइट जाग के और एग्जाम लिख लेते हैं। आपको एक लिमिटेड नंबर ऑफ परसेंटेज तो बन जाते हैं, पासिंग मार्क्स भी कहीं आ ही जाते हैं, प्लस वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता। कौन सा? जो आप अपने आप के पोटेंशियल को देख के और लाना चाहते हैं। आपको यकीन है कि हां मैं इससे ज्यादा अच्छा कर सकता हूं, आपको यकीन है कि जी हां इससे ज्यादा अच्छा परसेंटेज मेरे पास आता है या मेरे से आ सकता है, इससे कहीं अच्छा मेरा पोटेंशियल है, इससे कहीं ज्यादा अच्छा रिजल्ट लाने की कैपेबिलिटी मुझ में है। बट मैं अपने जो प्रॉमिस करते हैं ना, उस प्रॉमिस पे फुलफिल नहीं कर पाया और एट द एंड मुझे क्या मिला? ये रिग्रेट। आप जिस दिन एग्जाम लिखते हो उसके बाद इमीडिएटली ये रिग्रेट करते हो, काश मैंने 2 घंटे और पढ़ाई कर ली होती, काश वो दिन मैंने अच्छे से यूटिलाइज कर लिया होता, काश मैं ये कर पाता, काश मैं वो कर पाता। ये दुनिया का सबसे सैड वर्ड है, रिग्रेट। जी हां, आई विश आई कुड हैव डन दिस। ये दुनिया का सबसे गंदा, सबसे बैड वर्ड है, द सैडेस्ट वर्ड है कह सकते हैं आपकी लाइफ में। अब अभी करंटली ऐसा मोमेंट है कि आप अपने आप से प्रॉमिस करके बैठे हो, आप दूसरे लोगों से भी प्रॉमिस करके बैठे हो, आपने दावा ठोका है कि सर इस बार मैं पक्का 200 अंडर 200 लाके रहूंगा, अंडर 100 रैंक पक्का आएगी मेरी। कितने ही मोटिवेशन सेशंस में, कितने ही टॉक्स में, कितने ही इस टाइप के सेशंस में स्टूडेंट्स ने मुझसे यही चीज बार बार कही है, सर इस बार हम अंडर 500 आके ही रहेंगे, अंडर 200 आके ही रहेंगे, अंडर 100 आके ही रहेंगे। बट द प्रॉब्लम इज, उन्होंने अपने आप से प्रॉमिस कर लिया, दुनिया में दावा दे दिया कि हम ये करके मानेंगे, बट उसके लिए चाहिए एक कांस्टेंट, एफिशिएंट, कंसिस्टेंट प्रिपरेशन, एक ऐसा डिसिप्लिन्ड प्रिपरेशन जिसमें आप एक दिन भी, एक मिनट भी वेस्ट ना करें। अगर आप ऐसा करने के काबिल हो गए तो ये जो रिग्रेट वाला वर्ड है वो आपकी लाइफ में नहीं रहेगा फॉर श्योर। मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता अभी, और ना ही और कोई दे पाएगा कि आपकी 100% बेस्ट रैंक आएगी कि नहीं आएगी। आपको यह गारंटी कोई नहीं दे सकता कि अगर आपने 8 आवर्स पर डे स्टडी की तो डेफिनेटली आपको अंडर 10 रैंक आ ही जाएगी। बट हां, इस चीज की गारंटी है कि यह वर्ड लाइफ से हट जाएगा। हमें रिग्रेट नहीं रहेगा कि हम पढ़ाई ज्यादा करते तो अच्छी प्रिपरेशन हो सकती थी, या पढ़ाई ज्यादा करते, इतना ज्यादा कंसिस्टेंट रहते तो शायद अच्छा रिजल्ट आ सकता था। इसका रिग्रेट नहीं रहेगा। लर्निंग हमेशा हमारी रहेगी। अगर उस लर्निंग का हमें गेट में डायरेक्ट रिजल्ट नहीं मिलता है तो दूसरी बहुत सारी एग्जाम्स हैं जहां डायरेक्टली रिजल्ट मिल जाएगा फॉर श्योर। इसका मैं लिख के देता हूं, गारंटी के साथ ये कह सकता हूं कि वो लर्निंग वेस्ट नहीं जाएगी। मैंने ऐसे कईयों
अनेकों हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स देखे हैं जिसमें लोगों ने खूब मेहनत की, गेट में उस दिन का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होने के बावजूद वो लाइफ में कहीं रुके नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने लर्निंग अच्छी की थी, उनकी लर्निंग अच्छी थी और उस लर्निंग को उन्होंने कहीं ना कहीं यूज कर ही लिया। उनको अच्छा पैकेज भी मिला, अच्छा कॉलेज मास्टर्स के लिए भी मिल गया और वो बहुत अच्छी जगह पे अभी हैं। तो अगर आप लोग अपनी लाइफ से ये द सैडेस्ट वर्ड ऑफ द वर्ल्ड रिग्रेट हटाना चाहते हो तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक डिसिप्लिन इन योर लाइफ। क्या चाहिए? डिसिप्लिन चाहिए। और वो डिसिप्लिन तब तक नहीं आ सकता जब तक आप अपने आप से जो प्रॉमिस करते हैं उसको फुलफिल करने के लिए अपने आप को 1 मिनट का भी ब्रेक ना दें। अगर आपने अपने आप से प्रॉमिस किया है तो बराबर सलमान खान बन जाओ कि जो मैंने कमिटमेंट कर दिया तो फिर मैं किसी और की नहीं सुनूंगा, मेरे को यह कमिटमेंट फुलफिल करना ही पड़ेगा। अगर आपने ऐसा कर दिया, मैं ये गारंटी लिख सकता हूं इस चीज की कि आपको गेट में बहुत अच्छी रैंक आए या ना आए, बट वो जो आपकी लर्निंग होगी ना थ्रू आउट द प्रिपरेशन, उस लर्निंग को आप फॉर श्योर बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी में तब्दील जरूर करोगे, चाहे गेट के थ्रू हो या चाहे और किसी चीज के थ्रू हो। और उसके लिए आज से अभी से इस सेशन के इमीडिएट बाद से जो आपका शेड्यूल है, जो आपका प्रिपरेशन प्लान आपने ले रखे हैं, उन प्रिपरेशन प्लान को सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, डिसिप्लिन मैनर में आपको कंटिन्यू करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स। कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, आप थोड़ा सा इंतजार करिए, मैं क्वेश्चंस भी लूंगा आप लोगों के। फॉर श्योर मैं आपसे बातें भी करूंगा, मैं चाहता हूं कि आप लोगों से बातें की जाए। फॉर श्योर मैं आप लोगों के क्वेश्चन रीड करके आपसे बातें भी करूंगा, आपको सॉल्यूशन भी दूंगा। बट जो अभी करंटली मैं जिस टॉपिक में बात कर रहा हूं, पहले मुझे इस बारे में बात कर लेने दीजिए। तो मैं बात कर रहा था इस बारे में कि आप अगर सैडेस्ट वर्ड ये रिग्रेट नहीं चाहते हैं कि गेट का एग्जाम जिस दिन आए उस दिन आप मुझसे ही बात ना करें। मैंने ऐसे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हर साल देखे हैं कि वो सारे लोग अगर अच्छा पेपर नहीं जाते हैं तो अपने एजुकेटर से ही बात नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें रिग्रेट है कि सर आपकी उम्मीद बहुत थी कि हमारा पेपर अच्छा जाएगा, बट हमारा अगर पेपर अच्छा नहीं गया तो हम गिल्ट हो गए। अरे ऐसा नहीं है। अगर आपने अपनी मेहनत में कमी नहीं रखी है तो मुझसे जरूर शेयर करिएगा कि आपका पेपर कैसा गया, आपने कैसे अटेम्प्ट किया। फॉर श्योर मैं आपको 100% ये चीज की गारंटी दे सकता हूं कि मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा उस सिचुएशन में, कैसे कब क्या कर सकते हैं आगे उस चीज को ऑप्टिमाइज करने के लिए, उस चीज को रेक्टिफाई करने के लिए, उस चीज को निकालने के लिए कि अब आगे क्या कर सकते हैं। डेफिनेटली हर एक स्टूडेंट को आईआईटी में एडमिशन नहीं मिल सकता। लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स होते हैं गेट में, उनमें से कुछ ही सीरियस होते हैं अपनी प्रिपरेशन को लेके, और जो सीरियस हैं उनमें से कुछ ही सीरियस प्रिपरेशन करते हैं। सीरियस स्टूडेंट और सीरियस प्रिपेयरिंग स्टूडेंट में बहुत डिफरेंस है। मैं सीरियस हूं कि हां मुझे प्रिपरेशन करनी है, डेली सोचता रहता हूं बट प्रिपरेशन कुछ नहीं करता, तो मैं सीरियस तो हूं बट प्रिपरेशन सही नहीं चल रही ना। तो दोनों में डिफरेंस है। बहुत कम लोग सीरियस हैं और उन सीरियस स्टूडेंट्स में से भी बहुत कम ऐसे हैं जो सिस्टमेटिकली सही प्रिपरेशन करते हैं। बाकी बस टाइम पास करते हैं, आधा पढ़ लिया आधा नहीं पढ़ा, ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दिया, प्रैक्टिस नहीं की, प्री वाई क्यों नहीं किए, आधे कर लिए आधे नहीं किए, टेस्ट सीरीज नहीं लिखा और कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट करते रह गए। तो उन सीरियस में से भी बहुत कम लोग हैं जो सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं सिस्टमेटिक वे में। आप उनमें से एक हैं तो आप समझ लो कि आपको बहुत ज्यादा लोगों से कंपटीशन नहीं है। यू डोंट हैव टू कंपीट विथ सो मेनी पीपल। आपको बस थोड़े ही लोगों से कंपीट करना है जो सीरियस भी हैं और सीरियस प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। तो एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं कि आपको सीरियस होने के साथ साथ सीरियस सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड प्रिपरेशन भी जरूरी है। गेट की तैयारी के लिए आपको बहुत लिमिटेड टाइम मिलता है। उस लिमिटेड टाइम में कोई 1 रैंक भी ले आता है, कोई 100 भी लाता है, कोई 1000 भी लाता है, कोई 1 लाख पे भी आता है। यह आप पे डिपेंड करता है कि उस लिमिटेड टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है।
अगर हम सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो ही देखते रह जाएंगे तो फिर काम नहीं बनेगा। अगर हम सिर्फ और सिर्फ यहां वहां चैट्स करते रह जाएंगे या दूसरों के डाउट्स के कारण टाइम वेस्ट करते रह जाएंगे, या अपने ही डाउट में बहुत टाइम वेस्ट करते रह जाएंगे, या एक टाइप के टॉपिक को बहुत प्रैक्टिस करके दूसरे टॉपिक को भूल जाएंगे, इतनी सारी प्रॉब्लम है। उन सारी प्रॉब्लम की वजह से आपकी रैंक नीचे आ सकती है। लिमिटेड टाइम को कैसे यूटिलाइज करें कि वो टाइम जो हम अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं, जिसमें हम अच्छी लर्निंग कर रहे हैं, उस लर्निंग को ट्रांसफॉर्म किया जा सके अच्छी रैंक में, अच्छी रैंक में। और वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है गेट की प्रिपरेशन का। मैं खुद देखता हूं और आप भी इस बार भी, पिछली बार भी अगर किसी ने अटेम्प्ट किया होगा गेट एग्जाम, तो वो सब लोग यही देखते होंगे कि हमने मेहनत बहुत करी सर, 8 आवर्स पर डे मेहनत की, बट रैंक अच्छी नहीं आई। 2 रीजन है। मेहनत जो की वो सही डायरेक्शन में नहीं हुई, हो सकता है। दूसरा रीजन है मेहनत तो की बट फालतू की चीजों में की, और उस दिन आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो पाया, उसकी वजह से भी आपके पास रैंक कम आ सकती है। ठीक है, तो मेहनत आपको सही डायरेक्शन में करनी है, तब जाके आपका रैंक अच्छा आएगा, तब जाके आपको अच्छा कॉलेज का एडमिशन का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो अगर आप अपने आप को रोज ये याद दिलाएं कि सर हम रिग्रेट नहीं करना चाहते, रोज याद दिलाओ कि मान लो गेट एग्जाम वाले दिन, जिस दिन रिजल्ट आ गया उस दिन, या जिस दिन एग्जाम दे दिया उस दिन अपने आप से क्या कहोगे, क्या ये सिचुएशन में आप रहना चाहते हो। रोज याद दिलाओ अपने आप को कि क्या फील करना चाहते हो जिस दिन आपका एग्जाम हो जाए। I was so happy when I have attempted my GATE paper. I was so happy that I could not see anything at all. I was expecting that definitely I'll be having good result for sure, but उसके पहले मैंने अपने आप को उस सिचुएशन में जरूर रखा है कि अगर मैं अच्छा नहीं कर पाया, अच्छा पेपर नहीं गया, तो रिग्रेट नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे खुद के दिया हुआ कि मैं रिग्रेट करूं। और बस वही मुझे पुश कर रहा था बैक साइड से कि नहीं, आपको जाना ही है, जाना ही है, जाना ही है, अच्छा प्रिपरेशन करना ही है। तो अब आप मुझे बताओ कमेंट में लिख के कि क्या आप लोग रिग्रेट करना चाहते हो या सक्सेस पाना चाहते हो। अगर आप सक्सेस पाना चाहते हो तो आपको डेली नॉन स्टॉप इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड कंसिस्टेंट वर्क करना पड़ेगा। और ये कैसे होता है? आप बोलते हो ना सर कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती है, बीच में ब्रेक हो जाता है, थोड़ा लो फील करने लग जाते हैं, बोरिंग हो जाता है। देखिए कंसिस्टेंसी के लिए मैंने बहुत सारे यहां पे बहुत टॉक दे रखे हैं, हाउ टू इंप्रूव कंसिस्टेंसी, हाउ टू इंप्रूव एफिशिएंसी, बहुत सारे वीडियोस है ना। फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है डिसिप्लिन में। आप अपने आप को डिसिप्लिन नहीं रख पाते हो, डेली टू डेली एक ही चीज करने से हो जाते हो बोर। बट एक चीज जो मैं हमेशा हर एक इस टाइप के सेशन में कहता हूं, लर्निंग हमेशा बोरिंग होती है। कोई भी टाइप की लर्निंग देख लो, हमेशा बोरिंग होती है। डिसिप्लिन रहना सबसे बोरिंग लगता है दुनिया को, राइट? बट उसी डिसिप्लिन की वजह से ही लोग सक्सेस पाते हैं, उसी डिसिप्लिन की वजह से ही लोग टॉप पे पहुंचते हैं, और उसी कंसिस्टेंट डिसिप्लिन की वजह से, चाहे वो बोरिंग हो या कैसा भी हो, उसी की वजह से ही लोगों को मिलता है हाईएस्ट लेवल का सक्सेस। अब आप डिसाइड करो कि क्या मैं रिग्रेट करना चाहता हूं या सक्सेस पाना चाहता हूं। अगर सक्सेस पाना चाहता हूं तो कुछ भी करके, चाहे बोर हो या कुछ भी हो, अपने आप को इस लेवल का बना लो कि कुछ भी हो जाए आप अपनी प्रिपरेशन बीच में नहीं छोड़ रहे, ना ही आप अपनी प्रिपरेशन का 1 मिनट भी वेस्ट कर रहे हो। सबसे पहले तो अपने आप को कन्विंस करो कि यही मेरी चूजन लाइफ है।
अपने आप को कन्विंस करो, अरे यही तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं गेट की प्रिपरेशन करूंगा, अब मैं रो क्यों रहा हूं, अब मैं परेशान क्यों हूं कि गेट की वजह से मुझे इसमें टाइम नहीं मिल रहा, उसमें टाइम नहीं मिल रहा, ये नहीं कर पा रहा हूं, वो नहीं कर पा रहा हूं, मैं गेम्स नहीं खेल पा रहा हूं, मैं एंजॉयमेंट नहीं कर पा रहा हूं, मुझे पार्टीज में नहीं जाने को मिल रहा है, जा भी पा रहा हूं तो डर डर के जा रहा हूं, या फिर टाइम निकाल रहा हूं उसके लिए, तो गलत बात है, गलत बात है। अपने आप को कन्विंस करो ना कि मैंने डिसाइड किया मैं गेट की प्रिपरेशन करूंगा, अब अगर ये बोरिंग लाइफ उसकी वजह से मिल रही है तो कन्विंस करो अपने आप को कि यार ये तो वही चीज थी जो मैंने डिसाइड किया था, यह तो वही चीज थी जो मैं चाहता था अपने आप के लिए, अब अगर जो मैं चाहता था वो मुझे मिल गया तो व्हाई आई एम वरीड अबाउट इट, व्हाई शुड आई वरी अबाउट इट, I will have to accept it and I will go ahead with that only. Right? अच्छा, कुछ और जैसे कि अभी मिस्टर जायसवाल, मिस और मिस्टर उदेशी उद्देशी जायसवाल ने मुझे एक मैसेज किया कि सर कॉलेज की वजह से टाइम नहीं निकल पाता है, 75% अटेंडेंस चाहिए उन्हें। सी यू हैव डिसाइडेड कि कॉलेज के साथ में आपको गेट की प्रिपरेशन करनी है, यू ओनली डिसाइडेड, नाउ यू विल हैव टू मेक द प्लान्स कि कॉलेज के साथ में कैसे हम गेट की प्रिपरेशन को सही तरीके से और एफिशिएंट वे में आगे ले जा पाए। कर सकते हो ऑफ कोर्स यार, बहुत सारे स्टूडेंट्स, 80% से ज्यादा स्टूडेंट्स जो अच्छी क्वालिफिकेशन रैंक लेके आते हैं वो सारे के सारे कॉलेज गोअर्स ही होते हैं। मैंने भी कॉलेज के साथ अपने मास्टर्स के एडमिशन पहले ही ले लिए थे, कॉलेज की डिग्री मिलने के पहले एमटेक का एडमिशन मिल गया था मुझे। तो अगर हमने ये डिसाइड किया है कि हमको कॉलेज के साथ में ये प्रिपरेशन करनी है तो कॉलेज का लोड तो आएगा ही, एग्जाम भी आएंगे, अटेंडेंस की भी प्रॉब्लम होगी, वाइवा की भी प्रॉब्लम होगी, लैब रिपोर्ट की भी प्रॉब्लम होगी, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। ओनली थिंग इज आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है और वो है एक ऐसा प्लान बनाओ कि जो हमें बेस्ट प्रिपरेशन लेवल तक लेके जाए। लाइक अगर आपको कॉलेज में क्लासेस अटेंड करनी पड़ती हैं, क्लासेस के बीच में हर एक क्लासेस के एंड में या स्टार्टिंग में 15 मिनट का टाइम मिलता है, क्या उस 15 मिनट को आप अच्छे से यूटिलाइज करते हो? उस 15 मिनट्स में आप 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लो प्रैक्टिस के, डीपीपी के, कर सकते हो? अगर आप ऐसा कर सकते हो तो ये बड़ा एफिशिएंट प्लान होगा। क्लासेस के बीच में भी टाइम मिलता है, टीचर ने कुछ लिखा, आपने लिख लिया, टीचर इज बिजी इन समथिंग, इन टेकिंग अटेंडेंस और इन समथिंग, टीचर ने लिखने के बाद आपको टाइम दिया एक्स्ट्रा, आपने थोड़ा जल्दी लिख लिया, जो भी लिखने का था वो नोट डाउन कर लिया, अब टीचर ने जब एक्स्ट्रा टाइम दिया है तो उसमें एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो। यस, तो आपको एग्जैक्टली क्या करना है, आपको एग्जैक्टली एक ऐसा टाइम बाउंड नहीं रहते हुए एक ऐसा प्लान बनाना है जिसमें जब टाइम मिले, जैसा टाइम मिले, बस आपने प्रिपरेशन का सोचना है। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो ये फिर वर्ड आपकी लाइफ से हट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सक्सेस ही बची रहेगी। लर्निंग डेफिनेटली विल गिव यू द सक्सेस। पहले लर्निंग जरूरी है और लर्निंग होती है बोरिंग प्रोसेस। प्लान बना सकते हो, जी हां, प्लान को एग्जीक्यूट भी कर सकते हो, हां, बट वो तभी मुमकिन है जब आपको इससे लगेगा डर। देखो मेरे पास एक टैटू है, ये देख सकते हो आप लोग, इस पे लिखा है फियरलेस। इसका मतलब है मुझे डर नहीं लगता, है ना, नो फियर एट ऑल। हाँ, मुझे एग्जाम का डर नहीं है, मुझे फेलियर का भी डर नहीं है, मैं रिस्क भी ले सकता हूं, रिस्क का भी डर नहीं है कि मैं फेल होऊंगा तो क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। बट क्या मुझे रिग्रेट करने से डर नहीं लगता? नहीं लगता है। मैं अपने आप को रोज ये कन्विंस करता हूं कि मुझे रिग्रेट नहीं करना है कि काश मैं ये कर पाता या ये कर पाता। एंड दैट इज व्हाट द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड माय एंटायर वर्क विच आई एम डूइंग। डेली टू डेली इतनी हार्ड वर्क करते हैं, एक्सरसाइजेस करवाता हूं एज अ फिटनेस ट्रेनर, क्लासेस भी लेता हूं, आप लोग की क्लासेस की तैयारी भी करनी पड़ती है, टेस्ट भी बनाने पड़ते हैं, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ वर्क इन द लाइफ। बट वॉट इज द ड्राइविंग फोर्स? एट द एंड ऑफ द डे जब मैं सोने जाता हूं तब मुझे यह फील होता है कि द डे विच आई डिड अ ग्रेट वर्क टुडे। हां, बड़े सुकून से नींद आती है क्योंकि आज दिन भर मैंने जो काम किया है वो बड़ा अच्छा काम किया है, काफी अच्छा काम, ढेर सारा काम कर लिया है मैंने, अब मैं सुकून से सो सकता हूं।
तो ये वर्ड मैं लाइफ में चाहता ही नहीं हूं, एंड दैट इज वाई इस बारे में बात करना बहुत जरूरी था। एज ए स्टूडेंट लाइफ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है सिर्फ रिग्रेट करते जाते हैं। आप अपने आईआईटी जेईई की तैयारी का देख लो, आप अपनी आईआईटी जेईई की तैयारी का देख लो कि क्या आप आईआईटी में एडमिशन ले पाए। अगर आपने जेईई की तैयारी की थी तो नहीं, तो क्या उसका रिग्रेट है? जी हां। अब उस रिग्रेट को फुलफिल करने का मतलब उस रिग्रेट को साइड में रख के और सक्सेस होने का ये बड़ा अच्छा मौका है। तो क्या आप उस मौके को भुना सकते हो? क्या आप उस मौके को रिग्रेट से सक्सेस में चेंज कर सकते हो? आप में से जितने भी लोग मेरे से बात करते हैं पर्सनली, वो हर कोई यही बोलता है कि सर जेईई में सिलेक्शन नहीं हो पाया, हम अच्छे कॉलेज तक नहीं पहुंच पाए, बहुत अच्छे कॉलेज में नहीं पहुंच पाए, हमने शायद उस वक्त भी मेहनत की बट कहीं ना कहीं कमी रही या वॉटेवर। रिग्रेट हर किसी को रहता है। वो रिग्रेट अब नहीं रहेगा लाइफ में। आईआईटी जाने का मौका है, इनफैक्ट आईआईएससी जाने का मौका है। आज से 11 साल पहले जब 2010 में मैंने आईआईएससी में एडमिशन लिया था, मैं एक स्टूडेंट से मिला वहां, नाम नहीं बताऊंगा, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का था, काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट। और उसने अपने फेसबुक पे पोस्ट किया, जिस दिन एडमिशन हुआ उसी दिन मैं उससे मिला, फेसबुक पे उसका फ्रेंड बना और उसी दिन उसने पोस्ट किया। और पोस्ट में उसने लिखा था कि 4 years ago 7 IITs rejected me. Now today is the day when I have rejected all the IITs. No regrets. That was the day. मुझे आज भी वो वर्ड्स एज इट इज याद हैं, और वो दिन है जो मैं अपनी आपकी लाइफ के लिए भी एज अ सक्सेस मंत्रा याद रखने की कोशिश करता हूं कि किसी ने तुम्हें रिजेक्ट किया तो तुम आज उसे रिजेक्ट करके और उससे अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। मैं ऐसा नहीं कहता कि आईआईएससी इज बेटर देन 7 IITs और व्हाटएवर, जो आपको ठीक लगता है आप अपनी प्रेफरेंस ले सकते हो फॉर श्योर। बट एक चीज जो उस दिन मुझे समझ में आई वो ये कि आपको लाइफ मौका देती है इस रिग्रेट को पीछे रख के और सक्सेस पाने का, बट हर कोई उस मौके को सही डायरेक्शन में नहीं ले जा सकता, उस मौके को नहीं भुना सकता। बट जो मौके को भुना सकता है फॉर श्योर वो सक्सेस पाता है। अमित कुमार, आप मेरी स्पेशल क्लासेस में आइए, आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। आज एक स्पेशल क्लास है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, फ्री है, 8:45 PM पे। जी हाँ, 8:45 PM पे एक स्पेशल क्लास है, आराम से वहां आइए, मैं बात करता हूं आपसे आपके डाउट्स के बारे में, ठीक है? तो आज से, अभी से जितने स्टूडेंट अभी मुझे चाहे लाइव या रिकॉर्डेड देख रहे हैं, उन सब से एक, सिर्फ और सिर्फ एक मेरी एक्सपेक्टेशन है और एक ही मेरी आपसे ये विनती है, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपके करियर के लिए। मेरा करियर बन गया, देखो मैंने अपनी गेट रैंक निकाल ली, मास्टर्स भी चले गया, आराम से खूब सारी लर्निंग भी कर ली, काम भी कर रहा हूं, ठीक ठाक चल रहा है मेरा। आई एम डूइंग फाइन। आप लोगों की अब लाइफ बनानी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधे पे है, इसलिए मैं बार बार आके आपसे बात करने की कोशिश करता हूं। मुझे दुख भी होता है अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, और मुझे खुशी भी होती है अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो आप मेरी फैमिली मेंबर हैं और मैं आपसे एक ये विनती जरूर करूंगा, ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने आप से रोज ये बात करो, मुझे रिग्रेट नहीं करना एट दी एंड। 6 months प्रिपरेशन करने के बाद में भी अगर रिग्रेट करना पड़े तो फिर मैं क्यों ऐसा करूं? नहीं, फिर मैं नहीं करूंगा। नहीं, अगर 6 months प्रिपरेशन करने के बाद भी मैं रिग्रेट ही करता रह जाऊंगा तो नहीं, मैं इस टाइप का पर्सन नहीं बनना चाहता जो इतनी हार्डवर्क करने के बाद में भी रिग्रेट करे। तो हार्डवर्क को थोड़ा और एक्स्ट्रा एफर्ट में तब्दील किया जाए, थोड़ा और एक्स्ट्रा मेहनत उसमें ऐड की जाए, और 2%, 5%, 10%, 20% जितना एक्स्ट्रा हम ले पाएं उतना ले पाएं, और ये कंटिन्यू करने की कोशिश करें। अगर हम डेली टू डेली नॉन स्टॉप कंसिस्टेंटली, एफिशिएंटली, इफेक्टिवली स्टडी कर पाएंगे सही तरीके से एक अच्छे प्लान के थ्रू, फॉर श्योर हमें एक ऐसा रिजल्ट मिलेगा जिसमें रिग्रेट बिल्कुल नहीं होगा। तो मैं आप लोगों से वापस से वही बात करता हूं, लर्निंग बोरिंग हो सकती है, बट डिसिप्लिन इसी बोरिंग रूटीन को एक एज एक्सपेक्टेशन, एक्सेप्टेंस ही आता है।
अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ये तो मेरी लाइफ है, मुझे सुबह 6 बजे उठ के और एक्सरसाइज करनी ही है, मुझे 6 बजे उठ के और ये 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ही है डेली टू डेली, तो उसमें परेशान क्यों होना। अगर आपने इसको अपना लाइफ बनाया है तो उसके बारे में रोने का नहीं। अगर आप अपने दोस्तों से मिलते हो जो गेट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनकी लाइफ सॉर्टेड है, आराम से एंजॉय कर रहे हैं वो लोग, उनका सिलेक्शन हो गया प्लेसमेंट में, दे आर हैप्पी विद द लेस पेमेंट और लेस काइंड ऑफ बहुत अच्छी जॉब नहीं भी मिली उन्हें या नॉर्मल जॉब भी मिल गई है, अच्छी भी है, जैसी भी है, अगर वो खुश हैं और उनसे आप मिलते हो तो आप बोलते हो यार 8 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है यार, इतना करना पड़ता है, उतना करना पड़ता है, इतना करना पड़ता है, वाई, क्यों ऐसा रोना क्यों। नहीं, हमें क्रिप नहीं करना है इस बारे में, क्योंकि आई हैव डिसाइडेड टू गो फॉर गेट। अगर तुमने डिसीजन लिया है गेट लेने का, गेट की प्रिपरेशन करने का, तो फिर रोने का नहीं। इसको अपना लाइफ बनाओ, एक्सेप्ट करो कि हाँ ये मेरी लाइफ है और ऐसे मुझे ऐसे ही करना है। क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए ये चीज जो कि आसान नहीं है। आईआईटी का एडमिशन का ठप्पा लगना इतना आसान नहीं होता है, और ऑफ कोर्स अगर आसान नहीं है तो उस टफ सिचुएशन पे जाके ही मुझे सक्सेस मिलेगी। अगर आपको हिंदी सॉन्ग याद है क्या, कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चलकर मिलेंगे साए बहार के। तो अगर जब तक आप लोग कांटों पे नहीं चलोगे, आपको एंजॉयमेंट जो बाहर है वो नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो इस चीज को यूटिलाइज करो। और आप लोगों के जो एफएक्यूज है ना, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की किसका वेटेज कितना ज्यादा है, रिवीजन कैसे करें, सर हम आखिरी के 5 महीने या 6 मंथ्स को कैसे यूटिलाइज करें, कब तक कोर्स खत्म हो जाने चाहिए, टेस्ट सीरीज को कैसे लिखें, कब लिखें, किस तरीके से टेस्ट सीरीज को यूटिलाइज करें अच्छे मार्क्स लाने के लिए, इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा एक प्लेलिस्ट में। इसी चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा और प्लेलिस्ट सेक्शन में सर्च करिए एक प्लेलिस्ट FAQ ऑफ गेट एस्पिरेंट्स, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑफ गेट एस्पिरेंट। मैंने बनाई है प्लेलिस्ट, उसमें वेटेज, कोर्सेस का सीक्वेंस, किसका हाई है किसका लो है, कितना टाइम लगना चाहिए, कितना उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए आपकी लाइफ में, आपके प्रिपरेशन में, और रिवीजन कैसे करना है, और प्रैक्टिस कैसे करना है, और कैसे यूटिलाइज करना है लास्ट 6 मंथ्स को, ये सब कुछ मैंने दे रखा है। एक भी क्वेश्चन आपका अनआंसर्ड नहीं रहेगा। नोट्स कैसे बनाने, नोट्स को यूटिलाइज कैसे करना है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने, ये सब कुछ लिखा, सब कुछ आपका, एक एक क्वेश्चन आपको वहां मिलेगा, एक एक क्वेश्चन वहां मिलेगा। बट एक चीज जो मैं नहीं दे सकता वो है आपकी खुद की पर्सनल डिसिप्लिन वाली लाइफ। वो मैं आपको बिठा के नहीं पढ़ा सकता, ये आपको करना है। मैं अपनी तरफ से मोटिवेशन दे रहा हूं यार, बैठ के बात कर रहा हूं आप लोगों से। दूसरा, आप लोगों को कंटेंट दे पा रहा हूं इस चैनल के थ्रू। तीसरा, आप लोगों को इस पूरी टीम के थ्रू लेक्चर सीरीज मिल रही है फ्री में। फोर्थ, आपको इंटरेक्टिव क्लासेस मिलती हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, वो भी फ्री में काफी सारी। इसके अलावा आपको हमारे से मिलते हैं सारे स्ट्रेटेजिकल सेशंस, रिवीजन भी करवा देंगे, PYQ भी सॉल्व करवा देंगे। अब अगर आप लोगों का फिर भी डिसिप्लिन नहीं बनता है तो ये फिर यार प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर इसका मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा डियर फ्रेंड्स। तो अब बताओ, I'm a mechanical student. I liked mechanical but loved CSE. I have studied something sometime from 5-6 subject of CSE. Now I want to give GATE from CSE as dropper. Sir, give me advice. Starling, what you can do is you start the lectures. Just now I have talked about one playlist, FAQs of GATE aspirants. In that I have given in a very first video itself what kind of subject sequence you should follow based on the weightage of the courses. Go ahead with that particular weightage so that you can cover up maximum courses of higher weightage, and then go ahead with the preparation. The preparation is same as any competitive exam. Prepare the course, learn it, solve some questions, solve PYQs, and write test if possible, and then go ahead and learn. कंफ्यूज है कॉलेज से 10-12 LPA का पैकेज लें या एमटेक करें? अगर आपको कॉलेज से 10 लाख का पैकेज आज मिल जाता है तो एमटेक से आपको 30 लाख का पैकेज मिलेगा 2 साल के बाद। ऐसा मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ हुआ कि वो 8 लाख 10 लाख का पैकेज छोड़ के IISc में आए और उन्हें फिर 16, 18, 20, 25 तक का भी पैकेज लगा।
तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एक आईआईटी में एडमिशन अच्छे से मिल जाए तो गो फॉर एमटेक। मैं रिकमेंड करूंगा कि एमटेक करो, बहुत फायदा होता है उससे। गेट एग्जाम में 70% क्वेश्चंस डायरेक्ट कंसेप्ट पे आते हैं क्या शिवांशु? डायरेक्ट कंसेप्ट पे क्या आपको 100% क्वेश्चंस जो हैं उन्हीं टॉपिक से आते हैं जो आप पढ़ते हैं क्लासरूम में? उनको याद रख पाना और एक नए टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाना बहुत मुश्किल है। सब कुछ याद रखना बहुत मुश्किल है। अगर आपको नोट्स दे दिए जाएं तो आप ऑलमोस्ट 90+% क्वेश्चन के आंसर एग्जाम में कर पाएंगे, बट आपको नोट्स नहीं मिलते डियर। और बस वही प्रॉब्लम है कि आप सारी चीजें याद नहीं रख पाते, और जब याद नहीं रख पाते सारी चीजें, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते। नेवर शो योर हार्ड वर्क, लेट योर हार्ड वर्क स्पीक इटसेल्फ बाय सेइंग इट्स ग्रेट। ओके, गुड आनंद। तो याद रखिएगा कि आप लोगों को कंसिस्टेंट प्रिपरेशन करनी है और उस कंसिस्टेंट प्रिपरेशन का ही रिजल्ट होगा ये सक्सेस।